नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा टेट के एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है आपका 2023 के लिए, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों की जो है वो क्वेरी रहती है कि सर सिलेबस क्या रहेगा, किस तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या चीजें जो है वो पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री सेक्शन जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए जो है वो कॉमन सब्जेक्ट है, उसके कुछ बेसिक टिप्स जो है वो आपको देने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से सिलेबस को जो है वो हमने क्लासिफाइड किया है, कौन कौन से टॉपिक जो है वो रिपीटेड फॉर्म में जो है वो पूछे जाते हैं और क्या चीजें हमने पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने जो सिलेबस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको 3 पार्ट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले मेजर जो आपका स्टैटिक सिलेबस रहता है, जो सभी लोग जो है वो पढ़ के जाते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में कुछ हम एडिशनल टॉपिक जो है वो देखेंगे और पार्ट 3 में हम बात करेंगे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जहां से क्वेश्चन जो है वो रेगुलरली जो है वो आता है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो आप सभी जानते हैं कि 30 मार्क्स की जो है वो आपसे पूछी जाएगी। 30 नंबर का आपका जो है वो कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसमें बात करूं मैं, सबसे पहला टॉपिक आप सभी जानते हैं कि मैटर जो है वो आता है। स्टेट ऑफ मैटर आप 9th में चले जाइए या फिर +1 में चले जाए तो फर्स्ट टॉपिक रहता है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है। सबसे पहले तो आपको मैटर के बारे में पढ़ना है कि मैटर होता क्या है और मैटर की क्लासिफिकेशन, फिजिकली आप मैटर को कैसे डिवाइड करते हैं, केमिकली किस तरह से डिवाइड करते हैं। आफ्टर दैट इसमें जो आपकी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी मैटर को जो है वो डिफाइन करेंगे तो उसमें जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो रहती है उनकी प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है, उनको सेपरेट पहले आप कंपोज करेंगे, उनकी सेपरेशन के लिए जो आप टेक्निक और टूल यूज करते हैं वहां से क्वेश्चन आता है। कई बार क्वेश्चन जो है वो आपका इंटर कन्वर्जन से जो है वो पूछ लिया जाता है कि मैटर की जो 3 बेसिक स्टेट है आप सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उनकी जो है वो इंटर कन्वर्जन से जो है वो क्वेश्चन आता है। ये सारी चीजें हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो रहता है इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम जो है वो 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम जो है वो 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, देखो पहली चीज इसमें जो बनता है दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल से जो है वो क्वेश्चन बनता है। इसी के अंदर जो है वो मोल कॉन्सेप्ट से जो है वो क्वेश्चन बनता है। आफ्टर दैट इसी के अंदर जो डिस्कवरी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका हो गया, जैसे एटम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बेसिक जो आपके पास ओरिजिन ऑफ एटम, एटॉमिक थ्योरी, जैसे जे थॉमसन या फिर हम बात करते हैं डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। फिर डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका क्वांटम नंबर से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से लगभग 3 टाइप के क्वेश्चन और स्पीसीज वाला टॉपिक जो है वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे आइसोटॉप, बार आइसोटोन या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वहां से जो है वो क्वेश्चन हर बार जो है वो पूछा जाता है। तो ये हमारा रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में सबसे पहली चीज आपकी जो आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में भी आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको रिडक्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसी का एक छोटा सा टॉपिक और बनता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी आपको जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान देना है आपने। और रिएक्शन, छोटे छोटे केमिकल जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कई बार बैलेंसिंग से जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं विच इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपने क्या पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपका
फॉन के साथ जो बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से आपके पास ये आता है केमिकल बॉन्डिंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर चाहे आप जनरल एग्जाम में चले जाए, कई बार इससे जो है वो क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके, जो जीके वाला पार्ट है उसमें भी जो है वो एसिड से जो है वो क्वेश्चन आता है। तो एसिड, बेस, इसके अलावा सॉल्ट का जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो काफी रहता है। इसमें जो जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया आपका, या फिर अलग अलग बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट है, वहां से जो है वो क्वेश्चन बनता है। आफ्टर दैट आता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड से रिलेटेड भी आपने इनकी प्रॉपर्टीज को डीप में पढ़ना है। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपने जो है वो डिस्कस करना है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखिए कार्बन एंड इट्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों चीजें आएगी इसमें। तो मैं इसमें जो है वो आपका सिंपल से बता देता हूं। जो आपके पास आता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इन तीनों को आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो डिस्कस करके जाइए। आफ्टर दैट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर से एक बड़ा चैप्टर आता है और मेजर रोल जो है वो प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। इसको भी मैंने 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला आपने याद रखना है कि हाउ टू नीड द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने की नीड क्यों पड़ी, ठीक है, क्या जरूरत थी कि हमें एक टेबल बनाने पड़ा। तो अलग अलग वैज्ञानिक आए, डार्बेराइनर्स आया, आपके न्यूलैंड्स आए, आफ्टर दैट जो है वो मेंडलीफ आते हैं, मेंडलीफ के बाद आपने देखा होगा लुथर मैयर आते हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आपने पढ़ना है। आफ्टर दैट इसी के अंदर दूसरा पार्ट आता है ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप क्या कर लेते हैं, इस हिस्ट्री इसकी पढ़ लेते हैं तो ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसमें रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, अल्कली मेटल क्या होते हैं, अल्कलाइन मेटल क्या होते हैं, आपके हेलोजन, चैल्कोजन, ठीक है, नोबल गैसेस के ग्रुप नंबर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किनको हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। और तीसरा पार्ट आता है इनके ट्रेंड से। तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड की बात करूं मैं तो ट्रेंड होता है जैसे फॉर एग्जांपल डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, कैसे कैसे जो है वो आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर चीजें वरी करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या कॉन्सेप्ट है, मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, वैलेंसी किस तरह से वरी करती है, साइज किस तरह से चलता है, तो ये सब चीजें रहती है। और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। और इसी के साथ आप एक और छोटा सा टॉपिक जोड़ लीजिए, दैट इज हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन एंड थोड़ा सा इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो जोड़ लीजिए। इसमें हाइड्रोजन को पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटॉप, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल टॉपिक बनता है आपका आइसोटॉप से रिलेटेड, तो उनको पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपने इसके कंपाउंड पढ़ने, कंपाउंड में मेनली आपने पढ़ लेना है वाटर के यूज पढ़ लेने हैं, उनके बीच में बॉन्ड एंगल और बहुत सारी चीजें, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, फेवरेबल जो रहते हैं जहां से रिपीटेड फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन आता है, उन चीजों को आप जो है वो कवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा जो सेकेंड टॉपिक आता है एडिशनल चीजें आपने क्या क्या डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले आपने पढ़ना है ईएमएफ के बारे में, छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूँ। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें आप पढ़ के जाएंगे। आफ्टर दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी रिसेंटली जैसे 2-3 जो पेपर हुए उसमें यहाँ से सॉलिड स्टेट और दूसरा आपका जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो है वो क्वेश्चन बनता है, तो उनको आप देख के जाए। जैसे रेडियस किस तरह से वरी करती है, स्कॉटी और फ्रेंकल इफेक्ट आपने पढ़ रखे होंगे, तो उन सब चीजों को जो है वो आप डिस्कस करके जाए। आफ्टर दैट आपने जो है वो इसमें जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट ऐड करने हैं। थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ के जाते हैं। फिर आप जो है वो हीट की वेरिएशन पढ़ेंगे, किस तरह से हीट जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में वर्क करती है। फिर आपने जो है वो अलग अलग थर्मोमीटर आते हैं, जैसे सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है, केल्विन टू सेल्सियस आपको आना चाहिए।
उसके बाद आपने जो है वो इसी के अंदर एक और चीज आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जैसे पॉलीमर हो गया, आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, इसके बारे में पढ़ के जाना है। फ्यूल हो गया, कंबंशन हो गया, ये सारी जो है वो फेवरेबल टॉपिक है जहां से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। आफ्टर दैट मैं अगर बात करूं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, तो एक क्वेश्चन जैसे आपका IUPAC नेमिंग से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका जो है वो मोल कॉन्सेप्ट से आता है, इसके अलावा ओर से क्वेश्चन आता है, मिनरल से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा आपने याद रखना है एलॉयज, एलॉयज से जो है वो क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैंने जितने भी सिलेक्टेड टॉपिक आपको बताए उन सभी की होल स्टडी जो है वो आप करके जाएंगे तो लगभग मैं अप्रोक्सीमेटली 25 प्लस मार्क्स जो है आपके इसी से जो है वो पूछे जाएंगे। ओवरऑल जितना भी सिलेबस मैंने आपको बताया इससे जो है वो पूछे जाते हैं। अब बात आती है कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सॉल्व करने हैं। उन पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको कुछ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आपको पता चलेंगे कि हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जब आप पेपर एटलीस्ट आप 5 पेपर पिछले जो है वो उठा के देखिए, उनको जो है वो सॉल्व करिए, फिर आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे हम जो है वो कवर करें। अभी 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में अप्रोक्सीमेटली आप इन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ें और ज्यादा प्रेशर लेने की नीड नहीं है। अगर आप सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ते हैं तो इजीली आपकी केमिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर कैसे हमें जो है वो टेस्ट टैकल करनी है, तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता हूं कि स्टडी सर्विस के द्वारा जो है वो टेस्ट जो है वो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और एक टेस्ट इस संडे को आपको जो है वो एक फ्री मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें जैसे आपका पेपर होता है 150 मार्क्स का, सेम एज इट इज जो है वो सिलेक्शन वाइज, जैसे आपका सेक्शन वाइज बात करें तो CDP रहेगा, GK रहेगा, आपका बायो के बॉटनी और जूलॉजी दोनों, केमिस्ट्री जो है वो 5 के 5 सब्जेक्ट, और नॉन मेडिकल वालों के तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 2 सब्जेक्ट GK और CDP। सेम एज इट इज जो है वो आपको 150 मार्क्स का जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इस टेस्ट के लिए आपको जो है वो करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको जो है वो प्ले स्टोर में जाके स्टडी सर्विस ऐप जो है वो डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो उसमें रजिस्टर करना होगा, और मोबाइल नंबर जब आप रजिस्टर कर लेंगे, आफ्टर दैट जब हम आपको बैचेस में ऐड करेंगे तो आपको संडे को टेस्ट जो है वो शो हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि टेस्ट किस तरह से होगा, कहाँ पे टेस्ट होगा, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7591046600, इस पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस पे आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल जो है वो कर सकते हैं, और फ्री में आप अपना टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। और इस टेस्ट का सबसे बड़ा एज ये है कि जब आप अपना टेस्ट सबमिट कर देंगे तो आपको अपने मार्क्स जो है वो शो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 90 मार्क्स आए, किसी के 95 मार्क्स आए, इसके बाद जब आपको शो हो जाएगा तो उस पूरे पेपर की PDF और आपको जो है वो विद सॉल्यूशंस जो है वो पेपर मिल जाएगा। तो आप अगर उस टेस्ट को देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप जो है वो डाउनलोड करें। इसके अलावा दिवाली के ढेर सारे ऑफर स्टडी सर्विस ऐप पे हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लगाए हैं। तो अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको दिवाली के बहुत सारे ऑफर जो है वो मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स पे हमारा लगभग 60% का जो है वो ऑफर चला है, तो आप उसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की स्ट्रेटजी के बेस पे जो है वो एक वीडियो मैथ्स के ऊपर, एक वीडियो फिजिक्स के ऊपर जो है वो लेकर आऊंगा, और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट चीजों पे जो है वो बात करेंगे। तो आई होप आप सभी को छोटी सी वीडियो, छोटा सा मैसेज जो है वो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से बने रहें चैनल पे। अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।